तो बड़ी खबर इजराइल अमेरिका को लेकर, जहां पर अमेरिका को इजराइल की ओर से अब चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर, इजराइल जो कि अमेरिका का एक अच्छा एलाई है, एक अच्छा दोस्त है, उसने अब अमेरिका को ही चेतावनी दी है। उसने साफ तौर पर यह कहा है कि सुपर पावर को भी दोस्तों की जरूरत होती है। तो ये इजराइल का बड़ा बयान। साथ ही ये भी कहा है कि हम अपना बोझ खुद उठाते हैं। आपको बता दें, 7 अक्टूबर वो मौका जब हमास ने हमले किए थे इजराइल पर, उसकी बरसी के मौके पर यह एक बड़ा बयान इजराइल की ओर से दिया गया है। कैसे दौर में जब हमास और इजराइल के बीच पीस डील कराने की कोशिशों में लगातार डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन अब इस मौके पर नेतन्याहू जो हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री, वो बुरी तरह से बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को इस कड़ी में एक के बाद एक कई सारी बातें सुनाई हैं। उन्होंने साथ ही ये भी धमकी दी है कि अगर इजराइल ना होता तो हालात बद से बदतर हो सकते थे अमेरिका के लिए। कैसे, वो भी जानिए। ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि ईरान लगातार अपनी न्यूक्लियर ताकत और लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, जो अमेरिका के बड़े शहरों को निशाना बना सकती हैं। और इसी कड़ी में नेतन्याहू कहते हैं कि ये खतरा सिर्फ इजराइल का नहीं है बल्कि अमेरिका का भी है, जिसे लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सुपर पावर को भी दोस्तों की जरूरत होती है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका नहीं है, हर देश को दोस्त चाहिए होते हैं। सुपर पावर को भी दोस्त चाहिए होते हैं। चीन के दोस्त हैं, रूस के भी दोस्त हैं, वैसे ही अमेरिका के भी दोस्त हम हैं। उन्होंने कहा, हम अमेरिका के वो लड़ाकू दोस्त हैं जो अपना बोझ खुद उठाते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वी डोंट आस्क फॉर अमेरिकन्स टू ब्रिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि हम अमेरिकियों से कभी नहीं कहते हैं कि आप हमारी धरती पर आकर लड़ें। वी हैव डन द जॉब ऑफ डिफेंडिंग आवरसेल्फ प्रीटी वेल ओवर द लास्ट 77 years, यानी कि पिछले 77 सालों से हमने इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया है। हमने खुद की रक्षा बहुत शानदार तरीके से की है। तो ये इजराइल के वो तेवर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर मुखातिब होकर दिख रहे हैं। आगे इजराइल की ओर से यह भी कहा गया कि ईरान 8000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। 3000 किलोमीटर और जोड़ दो तो उनके परमाणु हथियार न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बोस्टन, मियामी, मारे-लागो तक पहुंच जाएंगे, जहां पर सीधा सीधा मतलब है कि मारे-लागो में डोनाल्ड ट्रंप का घर है। और यहां पर इजराइल साफ तौर पर अमेरिका को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम ईरान को यहां नहीं रोकते हैं तो ये आपके घर तक पहुंचेंगे, लिहाजा हमें हल्के में मत लीजिए क्योंकि आपको भी दोस्तों की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर इजराइल की इतनी नाराजगी अमेरिका के साथ ही कैसे हो गई। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा पीस प्लान को लेकर लगातार अपनी राय बदल रहे हैं, जिसके बाद इजराइल का ये जो बयान है, इसे अप्रत्यक्ष तौर पर सीधे अमेरिका पर हमला माना जा रहा है। और हमले के साथ वो नसीहत भी कि आप अकेले मत चलो, इजराइल जैसा मजबूत दोस्त छोड़ना गलत है। और इसी कड़ी में वो नसीहत दे रहे हैं कि हमने एक सही अलायंस क्रिएट किया, हमने मिलकर काम किया, जिसकी वजह से ईरान को हमने बेअसर किया, जो कि अमेरिकी शहरों को ब्लैकमेल करने के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता था। तो ये बयान जो है इजराइल की ओर से दिया जा रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि अपने तल्ख तेवरों के बीच नेतन्याहू ने अमेरिका की जो नीति है ईरान को लेकर, उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि सख्त लेकिन समझदार, इस तरह से तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने पहले ईरान को कंट्रोल करने में इजराइल की काफी मदद ली थी। तो ये भी बात है जो नेतन्याहू की ओर से कही जा रही है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका को यहाँ पर इजराइल, जो कि उसका एलाई है, वो नसीहत देते हुए नजर आ रहा है कि आप जो सुपर पावर हैं, आपको भी दोस्तों की जरूरत है। हालांकि इससे पहले रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि हमास को कंट्रोल करने के लिए जो गाजा पीस प्लान तैयार किया है ट्रंप ने, उसे लेकर जो भी मतभेद हो रहे थे, इन मतभेदों के बीच इजराइल ने रूस भी बात की है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनसे भी बातचीत की है। हालांकि इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ा सा जो उतार चढ़ाव है वो हाल के दिनों में देखने को मिला, जब
कतर में इजराइल ने हमला कर दिया हमास के आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, जिसके बाद अमेरिका की जो भूमिका है उस पर सवाल उठे, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जो हमला हुआ कतर पर, क्योंकि कतर भी अमेरिका का एक अच्छा दोस्त है, इजराइल भी अच्छा दोस्त है, जब कतर पर इजराइल हमला करता है तो इसकी जानकारी अमेरिका को कैसे नहीं हुई। अमेरिका की भूमिका को लेकर जब सवाल उठे तो अमेरिका ने स्थिति साफ करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी और आश्वासन दिया कि आगे से ये हमले नहीं होंगे। हालांकि सिचुएशन बाद में ये भी पहुंची जब ओवल ऑफिस में जाने के बाद में नेतन्याहू ने कतर फोन लगाया और आगे हमले नहीं होंगे इस तरह का आश्वासन जो है वो दिया। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि नेतन्याहू अब तल्ख तेवरों के साथ ये बता रहे हैं कि पिछले 77 सालों में हमने अपने आप को बहुत खूबसूरती से डिफेंड किया है, हमने कभी भी अमेरिकियों को नहीं कहा कि आप हमारी धरती पर आइए, लेकिन अब इस पर अमेरिका किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें इजराइल भारत का फ्रेंडली नेशन है, अच्छा दोस्त है, लेकिन अभी भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेकिन उधर इजराइल के साथ भी अमेरिका के रिश्ते अब डामाडोल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? इजराइल जो कुछ कह रहा है, जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही है या इजराइल को अमेरिका के साथ इस तरह से पंगा नहीं लेना चाहिए? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।